दौलतमंद अर्श मोहल्ला पर चला जाता है और गरीब जमीन के नीचे जाता है। नहीं, और मालदार भी, जमींदार भी, शहंशाह भी, हुक्मरां भी और गरीबों, फकीर, यतीमों, मिस्कीन भी मरने के बाद आ जाते हैं जमीन के अंदर का। हमारा असली घर ये दुनिया तो चंद रोजा है, पानी है, चंद दिनों के लिए दुनिया है। आप जब इस दुनिया में आए हैं, परवरदिगार आलम फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा। आप दुनिया में भी रहिए, अपने बाल बच्चों की परवरिश भी कीजिए, आल औलाद को भी देखिए, घर बार को भी देखिए, लेकिन साथ ही साथ परवरदिगार आलम के अहकामात की पैरवी भी। खुदा ने जो हुक्म दिया है उन हुक्म को भी बजा लाइए, क्योंकि मौत से किसको रुस्तगारी है। आज हमारी, कल तुम्हारी बारी है। एक दिन हमें और आपको इस दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया है। हर इंसान को मरना है। आप अगर भंगिया से छतरपुर जाते हैं तो खाली हाथ में जाते हैं, 200-500 रुपए लेके जाते हैं, शायद के काम पड़ जाए और आगे जाना हो, आपको रांची जाना हो, पटना जाना हो, तो आप 2-4 हजार लेके जाते हैं। और आगे अगर दिल्ली जाना हो, बॉम्बे जाना हो, कलकत्ता जाना हो, 10-20 हजार लेके जाते हैं। शहर से बाहर जाना हो, दूसरे मुल्क में जाना हो, पूरी तैयारी के साथ लाखों रुपए लेकर जाते हैं कि दियारे गैर में जा रहे हैं। कोई जान पहचान वाला नहीं है, इनकम का कोई जरिया नहीं है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे। पैसे लेकर चलो, ज़ाते राह लेकर चलो, ताकि मुसीबत के वक्त, जरूरत के वक्त काम आए। ये दुनियावी सफर है, चंद रोजा है, चंद घंटों का है, चंद दिनों का है। आप दुनिया का सफर खाली हाथ नहीं करते हैं। आप छतरपुर खाली हाथ नहीं जाते, डाल्टनगंज खाली हाथ नहीं जाते, आप रांची खाली हाथ नहीं जाते, पटना खाली हाथ नहीं जाते, दिल्ली खाली हाथ नहीं जाते, विदेश खाली हाथ नहीं जाते हैं। अरे मुसलमानों, शर्म करो। जब तुम खुदा की बारगाह में जाओगे तो क्या लेकर, खाली हाथ जाओगे? इतना लंबा सफर है। जब कब्र में जाओगे इतना लंबा होगा, इतना दराज होगा, जिसकी दिमाग और दराजगी को कोई कंप्यूटर भी ना। हजारों साल का सफर है। सोचिए आप हाथ जाएंगे तो आप परवरदिगार आलम को क्या मुंह दिखाएंगे? आप रुसवा होंगे, आप शर्मिंदा होंगे, आप जलीलो खार होंगे। ऐ मुसलमानों, आपको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। अगर जाना है तो आपको जाने की तैयारी करनी। महशर का दिन कितना भयानक होगा। हदीस शरीफ में आता है कि कयामत का दिन एक दिन 50,000 साल, कितना लंबा होगा? एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आज सूरज करोड़ों मील की दूरी पर है, तब भी हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मई जून के महीने में कूलर फेल हो जाता है, एसी फेल हो जाता है, हम टपाते रहते हैं, पसीना बदन से बहता रहता है। जबकि आज सूरज की पीठ हमारी तरफ है, चेहरा ऊपर की तरफ। लेकिन अल्लाह अकबर, कल कयामत के दिन कितना भयानक मंजर होगा। सूरज आपके सर से सिर्फ 1.25 हाथ के फासले पर होगा। कितना होगा? आपके सर से 1.25 गज के फासले पर होगा। आज सूरज की पीठ नीचे है, चेहरा ऊपर है। कल कयामत के दिन सूरज का चेहरा नीचे होगा। सूरज भयानक दिन होगा। इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी, पसीना ऐसा आपके बदन से बहेगा जैसे कि मोटर चालू है। हस्बे आमाल, किसी का पसीना उसके टखने तक होगा, किसी का घुटने तक होगा, किसी का कमर तक होगा, किसी का सीने तक होगा, किसी का गले तक होगा, किसी का सर से ऊपर तक होगा। जैसे जैसे आपके अमाल होंगे वैसा वैसा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। न बाप बेटी को पूछेगा,
ना माँ बेटी को, ना बाप बेटे को, ना भाई भाई को पूछेगा, ना दोस्तों अहबाब पूछेंगे। आप अकेले ही हैरान परेशान होंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा। आम इंसान तो आम इंसान, औलिया किराम भी परेशान होंगे, अंबिया किराम भी हैरान परेशान होंगे। कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में अगर पुरसाने हाल होगा तो अल्लाह के आखिरी नबी, हमारे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद, अल्लाह के नबी आपकी सिफारिश करेंगे। जरा सोचिए, अगर आपके अमाल गंदे होंगे, आपके तराजू के पलड़े में अगर नेकियां नहीं होंगी, सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां होंगी, तो सोचिए आप रसूलुल्लाह के सामने क्या कहना, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तो है मुसलमानों, आप दुनिया से जाने से पहले अच्छे अमाल कीजिए, पड़ोसियों का हक अदा कीजिए, महल्ले वालों का हक अदा कीजिए, रिश्तेदारों का हक अदा कीजिए और अल्लाह के अहकामात की पैरवी कीजिए। आप ऐसा चाहिए कि आप जाए तो परवरदिगार आलम के सामने आपका चेहरा खिलता, अल्लाह भी आपसे राजी हो, रसूलुल्लाह भी आपसे राजी हो। क्योंकि दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया है, फरमाने इलाही है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सबको फना होना है, मरना है, मौत के घाट उतरना है। अगर बाकी रहने वाली जात है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात। हम बाकी रहेंगे ना आप बाकी रहेंगे, सिर्फ परवरदिगार आलम की जात बाकी रहेगी। लिहाजा आप इस दुनिया से जाने से पहले आप जाने की तैयारी कीजिए, अल्लाह के अहकामात की पैरवी कीजिए, रोजे रखिए, नमाज पढ़िए, अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात दीजिए, अगर हज फर्ज है तो हज कीजिए, अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को दूर कीजिए, अगर कोई मिस्कीन है आपके मोहल्ले में कोई मुसीबत ज़दा है तो आप उसकी मदद कीजिए। आप बंदू से उम्मीद मत रखिए, हमने अब्दुल मन्नान की मदद की तो ये भी, आप रज़ा इलाही के लिए मदद कीजिए, अल्लाह को खुश करने के लिए मदद कीजिए। यकीनन अगर आप परेशान होंगे तो अब्दुल मन्नान मदद करे या ना करे, परवरदिगार आलम आपकी मदद फरमाएंगे। हज़रात मोहतरम, अच्छे अमाल कीजिए, नेक अमाल कीजिए। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग हवा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ मौलाना अब्दुल मन्नान कादरी साहब, इनके भाइयों घर वालों की इस काविश को कबूल फरमाए। इनके वालिद मरहूम मक़बूर जनाब मुहिद्दीन साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बन जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद।